बादशाह अकबर का दरबार सिर्फ शान और शोहरत के लिए ही नहीं बल्कि न्याय, बुद्धि और नैतिकता के लिए भी जाना जाता था। अकबर को हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मुझे असली ईमानदार लोगों की पहचान हो सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, एक योजना मेरे पास है जो सब साफ कर देगी। तो ठीक है, इस योजना को कल ही अमल में लाओ। मैं जानना चाहता हूँ मेरे राज्य में असली ईमानदार कौन है। अगले दिन सुबह का दरबार। बीरबल ने घोषणा की, महाराज अकबर सभी नागरिकों को एक एक बीज दे रहे हैं। 6 महीने बाद जो व्यक्ति सबसे सुंदर पौधा लेकर आएगा उसे राज्य का सबसे ईमानदार नागरिक घोषित किया जाएगा और विशेष पुरस्कार मिलेगा। राज्य भर में ये समाचार फैल गया। हर कोई उत्साहित था। लोग बीज लेकर घर गए और पूरे मन से पौधा उगाने लगे। छह महीने बीत चुके थे। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। दरबार के आंगन में लोग रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे पौधों से सजे गमले लेकर उमड़ पड़े थे। सबने अपने पारंपरिक चमकीले वस्त्र पहन रखे थे और उनके चेहरों पर उम्मीद और उत्साह की चमक थी। हर कोई अपने पौधे को सबसे सुंदर साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक लड़का बेचैन था। सबके पौधे इतने अच्छे हैं और मेरा गमला खाली है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। सबके पौधे इतने सुंदर हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे गमले में कुछ क्यों नहीं होगा। मैंने तो वही बीज बोया जो मुझे मिला था। हर रोज पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन कुछ उगा ही नहीं। अकबर मंच पर बैठकर सभी पौधों को देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था। अचानक उन्होंने उस लड़के की ओर इशारा किया और उसे मंच पर बुलाया। बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? क्या तुम्हारा पौधा खिला नहीं? हुजूर, मैंने तो वही बीज बोया था जो मुझे मिला था। रोज पानी दिया, धूप में भी रखा, पर पता नहीं क्यों कुछ उगा ही नहीं। इस पूरे राज्य में यही बालक सबसे ईमानदार है। यही है असली विजेता। बेटा, तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। यही एक सच्चे नागरिक की पहचान है। मुझे तुम पर गर्व है। पूरा दरबार चौंक गया कि एक खाली गमला लाने वाला लड़का कैसे विजेता बन गया। बीरबल सामने आए, चेहरे पर मुस्कान लिए। मित्रों, दरअसल जो बीज हमने आपको दिए थे वे पहले ही उबालकर नष्ट कर दिए गए थे। उनसे कोई भी पौधा उग ही नहीं सकता था। इन पौधों का मतलब है कि अधिकतर लोगों ने बीज बदल दिए ताकि इनाम जीत सके। पर इस लड़के ने वही बीज बोया और जब कुछ नहीं उगा तब भी उसने सच नहीं छुपाया। यही है असली ईमानदारी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी सच्चाई होती है। भले ही सच बोलने या ईमानदारी दिखाने पर लोग आपकी हंसी उड़ाएं या आपको कम आंके, लेकिन अंत में वही सच्चाई चमकती है।